हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं टॉप 15 क्वेश्चन जो बॉटनी से रिलेटेड हैं। तो जो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को टॉप 15 क्वेश्चंस बताने वाला हूं, ये सभी के सभी क्वेश्चन कह सकते हैं कि अवध यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, कपिलवस्तु यूनिवर्सिटी में व पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के मैंने पेपर देखे और उन्हीं से रिलेटेड फ्रेंड्स काफ़ी सारे क्वेश्चन इनसे मिलते जुलते हैं। तो इस कार से जो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को क्वेश्चंस बताने वाला हूं, ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज जो अवध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कपिलवस्तु यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तथा जो लखनऊ व इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी के जो माइनर सब्जेक्ट हैं हो सकता है फ्रेंड्स उनका भी एग्जाम हो। तो प्लीज आप लोग बहुत ही बेहतर से बेहतर तरीके से इसे करने का प्रयास करें और इसके हर एक क्वेश्चन को अपने नोटबुक कॉपी में नोट करते हुए चलें। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कह सकते हैं कि जो हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स कौन सा है। तो वो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा है कि हु अमोंग द, यानी फ्रेंड्स क्या कि हु अमोंग द फॉलोइंग इज गिवन द ऑनर ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। यानी फ्रेंड्स ये सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज इसे समझने का प्रयास करना कि हु अमोंग द फॉलोइंग इज गिवन द ऑनर ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, यानी कह सकते हैं कि जो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी के कह सकते हैं कि निम्न में से कौन से उसके ऑनर है, यानी फ्रेंड्स उनके कह सकते हैं कि मालिक कौन है। यानी फ्रेंड्स आप से ये पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी के कह सकते हैं कि निम्न में से कौन से जन्मदाता हैं जिन्होंने फ्रेंड्स फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी को लिखा था या फ्रेंड्स उसको कह सकते हैं कि बनाया है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि उसके जन्म या कह सकते हैं उसके फ्रेंड्स पिता कौन से हैं। तो ये फ्रेंड्स यही रिलेटेड क्वेश्चन है कि फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी के कह सकते हैं फ्रेंड्स की पिता कौन है। तो इसमें फ्रेंड्स चार ऑप्शन आप को दिखाई दे रहे होंगे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स वहां सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे पहला ऑप्शन है स्टैनली, सेकंड ऑप्शन है वेवडेन, उसके बाद फ्रेंड्स वहां थर्ड ऑप्शन है डी वेरे और उसके बाद फ्रेंड्स वहां फोर्थ ऑप्शन है मिकैली। तो इसके इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसका फ्रेंड्स राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो देन फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है डी वेरे, यानी फ्रेंड्स ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स वहां सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स वहां सेकंड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ऑल फंजाई कैन बी कॉल्ड एज, यानी कह सकते हैं कि जितने भी फंजाई होते हैं, जितने फ्रेंड्स कहते हैं कि कवक होते हैं, उनको फ्रेंड्स हम और किस नाम से कह सकते हैं कि फ्रेंड्स पुकारते हैं, फ्रेंड्स किस नाम से जानते हैं। क्या उन्हें फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि हेट्रोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, या फ्रेंड्स ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, या फ्रेंड्स सेप्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं, या फ्रेंड्स पैरासाइट्स के नाम से जानते हैं। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आप सभी को फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो वी कैन आल्सो से ऑल फंगाई कैन बी कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉप्स, इसका कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। यानी फ्रेंड्स जितने भी आज मैं क्वेश्चन आप सभी को बताऊंगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका से हर एक क्वेश्चन को फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसका प्रिपरेशन करते हुए चलिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हिच, यानी फ्रेंड्स ये क्या पूछा है। तो फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस माइकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से हमारे ऐसे कौन से कह सकते हैं कि बायोलॉजिस्ट हैं जो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। किसके लिए, तो माइकोलॉजिस्ट के लिए, यानी फ्रेंड्स इंडिया में माइकोलॉजिस्ट के लिए सबसे ज्यादा फेमस कह सकते हैं कि इनसे हमारे राइटर या इनमें से हमारे कौन बायोलॉजिस्ट थे। तो जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है पी माहेश्वरी, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है MOP इलेंगर, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है के शर्मा और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है सैडर सेवन। यानी फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को आप को ध्यान में रखते हुए इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बताना है कि हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आखिरकार है क्या। देन फ्रेंड्स जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा कौन सा हो जाएगा। तो वो फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कह सकते हैं कि सैडसेबन जो फ्रेंड्स हैं ये इसके फ्रेंड्स कहते हैं कि राइट ऑप्शन है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देन फ्रेंड्स हमारा फोर्थ नंबर भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु गेव द पैरासाइटिक नेचर ऑफ फंगस इन प्लांट्स, यानी कह सकते हैं कि हु गेव द पैरासाइटिक नेचर ऑफ फंगस इन प्लांट्स, यानी कह सकते हैं कि पौधों में जो फंगस की पैरासाइट
पैरासाइटिक नेचर है इसको फ्रेंड्स आखिरकार किसने दिया, या कह सकते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में आखिरकार किसने इसकी खोज की। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है पास्टर जी ने, या फ्रेंड्स एंटोन डी वेरी जी ने, या फ्रेंड्स रॉबर्ट कोच जी ने, या फ्रेंड्स JF कोल जी ने। तो आप ही को फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसका फ्रेंड्स राइट आंसर बताना है कि पौधों में जो फंगस के पैरासाइटिक नेचर है इसकी खोज आखिरकार किसने की थी। तो जो फ्रेंड्स हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है सी ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स रॉबर्ट कोच। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैकल्टिव सेप्रोफाइट इज, यानी कह सकते हैं कि फैकल्टिव सेप्रोफाइट इज। जो फ्रेंड्स आपने फैकल्टिव सेप्रोफाइट का नाम सुना ही होगा, तो जो फ्रेंड्स फैकल्टिव सेप्रोफाइट होता है फ्रेंड्स आखिरकार क्या होता है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है कि ए पैरासाइटिक व्हिच कैन लिव एज सेप्रोफाइट। फ्रेंड्स एक पैरासाइट जो कह सकते हैं कि सेप्रोफाइट की तरह जीवित रहता है, या ऑलवेज ए पैरासाइट, यानी कहते हैं फ्रेंड्स की है हमेशा एक पैरासाइट होता है, या ऑलवेज ए सेप्रोफाइट, या फ्रेंड्स हमेशा ये कह सकते हैं कि एक सेप्रोफाइट होता है, या मे अक्वर पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ, यानी कैसा फ्रेंड्स कि ये अक्वर हो सकता है फ्रेंड्स किसके लिए, तो पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए। तो इन चारों ऑप्शन को आप ही को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन है जो फ्रेंड्स फैकल्टिव सेप्रोफाइट के लिए कैसे फ्रेंड्स सुटेबल है। तो वी कैन आल्सो से कि जो फ्रेंड्स हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन हो जाएगा वो फ्रेंड्स 1st नंबर हो जाएगा कि फैकल्टिव सेप्रोफाइट इज ए पैरासाइट व्हिच कैन लिव एज ए सेप्रोफाइट, या फ्रेंड्स ए नंबर ऑप्शन हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 6 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो फ्रेंड्स यहाँ पर है, लेकिन फ्रेंड्स इसके जो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स सेकंड पेज में आ गए हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देना कि फैकल्टी पैरासाइट इज, यानी कह सकते हैं कि जस्ट फ्रेंड्स ये 5वें क्वेश्चन से रिलेटेड है कि फैकल्टी पैरासाइट इज, या फ्रेंड्स फैकल्टी पैरासाइट क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका ऑप्शन क्या है। देन फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स आप ही को पहले शो हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एरो कर दे रहा हूँ जिससे फ्रेंड्स आप ही को शो हो जाए। तो ये फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि इसमें हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स है पैरासाइटिक बट में फंक्शन एज ए सेप्रोफाइट। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है ऑलवेज पैरासाइट, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन था वो फ्रेंड्स क्या, सॉरी फ्रेंड्स जो 6th नंबर क्वेश्चन था वो फ्रेंड्स हमारा क्या पूछ रहा था, तो देन फ्रेंड्स वो हमारा पूछ रहा था कि फैकल्टी कह सकते हैं कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन था कि पैरासाइट बट मे फंक्शन एज ए सेप्रोफाइट, या फ्रेंड्स पैरासाइट तो होते हैं बल्कि कह सकते हैं कि एक सेप्रोफाइट की तरह कह सकते हैं अपने फंक्शंस को करते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि ऑलवेज ये हमेशा पैरासाइट होते हैं, क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। या फ्रेंड्स ऑलवेज सेप्रोफाइट, या फ्रेंड्स हमेशा सेप्रोफाइट होते हैं, क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। या वी कैन आल्सो से सेप्रोफाइट बट मे फंक्शंस एज ए पैरासाइट, यानी कहते हैं हमेशा ये सेप्रोफाइट में होते हैं बल्कि जो इनके फंक्शंस होते हैं वो एक पैरासाइट की बात करते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो फ्रेंड्स कहते हैं कि राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स हमारा डी ऑप्शन है कि कह सकते हैं कि फैकल्टी पैरासाइट्स इज आल्सो सेप्रोफाइट बट मे फंक्शंस एज ए पैरासाइट। ये फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप को हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार के एक सेमेस्टर एग्जाम में जस्ट पूछा भी गया क्वेश्चन है, तो इसका फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट भी है कि which of the following divisions of fungi include club fungi। आप को फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन हाल फिलहाल में बताया भी था, ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि which of the following divisions of fungi include club fungi, यानी कह सकते हैं कि फंजाई के जो फ्रेंड्स कहते हैं कि ऐसे कौन से डिवीजन है जिनको फ्रेंड्स क्लब फंजाई के अंतर्गत कैसे फ्रेंड्स की इंक्लूड किया गया है, उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन जो फ्रेंड्स है वो फ्रेंड्स है जाइगोमाइकोटा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है एस्कोमाइकोटा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है ड्यूटोरोमाइकोटा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 4th ऑप्शन है बेसिडियोमाइकोटा। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आप ही को फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ फंजाई इंक्लूड्स क्लब फंजाई। तो वी कैन आल्सो से कि बेसिडियोमाइकोटा इज एज ए फंजाई व्हिच इज कह सकते हैं कि अटेंडिंग या व्हिच इज इंक्लूडिंग द क्लब फंजाई। ये फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसे भी समझने का प्रयास करना कि सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल्स ऑफ, यानी कह सकते हैं कि सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। वी कैन आल्सो से कि जो फ्रेंड्स जो सेल वॉल होता है इसका जो फ्रेंड्स सेलुलोज होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, एक फ्रेंड्स मेजर कंपोनेंट होता है फ्रेंड्स, इसका कहते हैं कि एक मुख्य घटक होता है। वो फ्रेंड्स किसके लिए होता है फ्रेंड्स, कहते हैं कि किससे बना होता है,
तो वी कैन आल्सो से द फर्स्ट ऑप्शन इज द कह सकते हैं कि स्यूडोमोनास एंड सेकंड ऑप्शन कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा है, तो फ्रेंड्स सैक्रोमाइसिस, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है पाइथियम एंड फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है जेंथ्रोमोनास। ये फ्रेंड्स ये जो चार के चारों ऑप्शन है फ्रेंड्स कहते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, काफी सारे थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड में लिखे गए हैं, बट फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था कि सेलुलोज जो फ्रेंड्स होती है ये फ्रेंड्स किसी भी सेल वॉल की कहते हैं मेजर कंपोनेंट होती है। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपसे को ये बताना है कि जो फ्रेंड्स हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन कौन सा है, तो वी कैन आल्सो से कि सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल्स ऑफ पाइथियम। जो फ्रेंड्स पाइथियम होती है इसी का फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स ये मेजर कंपोनेंट होता है। तो देन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, आप लोग जरूर से जरूर 8 नंबर क्वेश्चन को और 7 नंबर क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट कर लेना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काइटिन प्रेजेंट इन फंगल वॉल्स हैज ए फार्मूला, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स काइटिन होते हैं ये फ्रेंड्स फंगल में कैसे फ्रेंड्स प्रेजेंट होते हैं और फ्रेंड्स इनका फार्मूला आखिर का क्या होता है ये फ्रेंड्स कहते हैं कम से कम मैं आपसे को बता दूं तो 10 बार या 15 बार फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का रिवीजन हुआ है। तो इस कारण से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रेंड्स फंगल में कह सकते हैं कि काइटिन पाए जाते हैं इनका फ्रेंड्स आखिरकार फार्मूला क्या होता है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको कुछ 4 फार्मूले यहाँ पर शो हो रहे होंगे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला जो फार्मूला है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान से अच्छे तरीके से देखना कि C22H54N4O11 का होल एन, ये फ्रेंड्स इसका फर्स्ट ऑप्शन है। उसका फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है C21H54N4O22 का होल एन, ये फ्रेंड्स इसका सेकंड करने की ऑप्शन है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है C22H54N4O13 एन, ये फ्रेंड्स इसका थर्ड ऑप्शन है। और उसके बाद फ्रेंड्स जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है C22H24N4O21 का होल एन, ये फ्रेंड्स कहते हैं कि इसका फ्रेंड्स क्या है तो फोर्थ ऑप्शन है। तो आपको फ्रेंड्स जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बताना है। तो वी कैन आल्सो से कि काइटिन प्रेजेंस इन फंगल वाज हैज ए फार्मूला इज क्या हो सकता है फ्रेंड्स, तो कह सकते हैं कि C22H54N4O21 का होल एन इज द राइट फार्मूला ऑफ द काइटिन। तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काइटिन का फ्रेंड्स यही फार्मूला होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्गल फंजाई आर पैलेस्ड इन, यानी कह सकते हैं कि जितने भी एल्गल फंजाई होते हैं ये किन की जगह पर पैलेस्ड होते हैं। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत ये फ्रेंड्स पैलेस्ड होते हैं, या फ्रेंड्स बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत ये पैलेस्ड होते हैं, या फ्रेंड्स कहते हैं कि फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत पैलेस्ड होते हैं, या फ्रेंड्स ड्यूटेरियोमाइसिटीज के अंतर्गत फ्रेंड्स ये पैलेस्ड होते हैं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन भी क्या है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो कह सकते हैं कि एल्गल फंजाई आर पैलेस्ड इन फाइकोमाइसिटीज, फ्रेंड्स फाइकोमाइसिटीज पे कहते हैं फ्रेंड्स कि ये पैलेस्ड होते हैं, तो ये फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है या फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स आप 11 नंबर के क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास करना है, ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का भी रिवीजन काफी बार हुआ है कि फंजाई डिफर फ्रॉम एल्गाई इन बीइंग, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स फंजाई होते हैं जो फ्रेंड्स कवक होते हैं ये फ्रेंड्स कहते हैं कि एल्गाई से फ्रेंड्स शैवाल से फ्रेंड्स कैसे होते हैं फ्रेंड्स भिन्न होते हैं, किसके कारण फ्रेंड्स से भिन्न होते हैं, तो क्या फ्रेंड्स ये सिनोसाइटिक के कारण भिन्न होते हैं, या फ्रेंड्स विदाउट मोटाइल गैमेट्स के कारण फ्रेंड्स से भिन्न होते हैं, या फ्रेंड्स विदाउट यूनिसेलुलर फॉर्म के कारण फ्रेंड्स ये किसी न डिफरेंट फ्रेंड्स भिन्न होते हैं, या फ्रेंड्स विदाउट क्लोरोफिल एंड पोसेसिंग काइटिनस वॉल के कारण फ्रेंड्स ये भिन्न होते हैं। तो आपको फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। उसका फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि जो फ्रेंड्स फंजाई होते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से किसी एल्गाई से डिफरेंट कसने के डिफर होते हैं। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन शो हो रहे होंगे। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, तो वो फ्रेंड्स हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो वी कैन आल्सो से कि फंजाई डिफर फ्रॉम एल्गाई इन बीइंग विदाउट क्लोरोफिल एंड पोसेसिंग काइटिनिस्ड वॉल, इसका फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे समझने का प्रयास करना कि रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फंजाई इज, यानी कह सकते हैं कि रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फंजाई इज, यानी कह सकते हैं कि जो फंजाई होते हैं फ्रेंड्स इनमें कह सकते हैं कि रिजर्व फूड मटेरियल आगे का फ्रेंड्स क्या होता है, क्या फ्रेंड्स इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है क्या फ्रेंड्स वो स्टार्च होता है, कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या वो स्टार्च होता है, या फ्रेंड्स वो प्रोटीन होता है, या फ्रेंड्स वो ग्लूकोज होता है, या फ्रेंड्स ग्लाइकोजन वो होता है। तो आपको फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि who is the reserve food material of fungi, तो we can also say
कि ग्लाइकोजन इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फंजाई, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ग्लाइकोजन होता है ये फ्रेंड्स कहते हैं कि किसी भी फंजाई में रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में फ्रेंड्स क्या होता है तो पाया जाता है फ्रेंड्स, या कहते हैं कि प्रेजेंट होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ग्लाइकोजन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे समझने का प्रयास करना कि फंगल फ्लैजलम ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो फंगल फ्लैजलम होते हैं ये किससे कह सकते हैं फ्रेंड्स की ऑरिजिनेट होते हैं। तो क्या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डिक्टियोसोम से ऑरिजिनेट होते हैं, या फ्रेंड्स काइनेटोसोम से ऑरिजिनेट होते हैं, या फ्रेंड्स ग्लाइक्सोसोम से ऑरिजिनेट होते हैं, या फ्रेंड्स ऑक्सीसोम से कह सकते हैं कि ऑरिजिनेट होते हैं। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आप ही को फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन है कि 13 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो वी कैन आल्सो से कि फंगल फ्लैजलम ऑरिजिनेट्स फ्रॉम काइनेटोसोम, यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दिस कार से फ्रेंड्स इसका यही राइट ऑप्शन हो जाएगा कि फंजल जो फ्लैजलम होती है फ्रेंड्स काइनेटोसोम से फ्रेंड्स क्या होती है तो ऑरिजिनेट होती है। तो ये फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लैम कनेक्शन इज फाउंड इन, यानी कहते हैं जो फ्रेंड्स क्लैम कलेक्शन होता है फ्रेंड्स किस में पाया जाता है। क्या फ्रेंड्स कहते हैं कि ये बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है, या फ्रेंड्स एस्कोमाइसिटीज में पाया जाता है, या फ्रेंड्स सैक्रोमाइसिटीज में पाया जाता है, या फ्रेंड्स हैप्लोमाइसिटीज में पाया जाता है। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसका फ्रेंड्स राइट आंसर बताना है कि जो फ्रेंड्स क्लैम कनेक्शन होते हैं ये फ्रेंड्स आखिरकार किस में पाया जाता है। तो वी कैन आल्सो से कि क्लैम कलेक्शन इज फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटीज, यानी कहते हैं फ्रेंड्स की बेसिडियोमाइसिटीज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से हमारा ऐसा कौन सा कथन है जो फ्रेंड्स फंजाई के लिए सत्य है या फ्रेंड्स फंजाई के लिए सही है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स ये है कि दे लेक ए रिगिड सेलवाल, या फ्रेंड्स वो एक रिगिड सेलवाल रखते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स ये एक रिगिड सेलवाल का कथन है कि इसमें अभाव होता है। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। या दे आर हेट्रोट्रॉफिस, या फ्रेंड्स क्या वो हेट्रोट्रॉफिस होते हैं। क्या फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। या दे लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फ्रेंड्स उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। क्या फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। या दे आर फोटोट्रॉफ, या फ्रेंड्स कहते हैं कि वो फ्रेंड्स फैगोट्रॉप्स होते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग फ्रेंड्स इसका आंसर बताने का प्रयास करना। और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि इसका आंसर आप जानते भी होंगे कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई। तो वी कैन आल्सो से कि द फंजाई इज द हेट्रोट्रॉफ, जो फ्रेंड्स फंजाई होते हैं फ्रेंड्स कैसे होते हैं फ्रेंड्स तो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। इसका से फ्रेंड्स इसका जो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 आखिरकार क्या है। तो देन फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मशरूम, आपने फ्रेंड्स मशरूम बहुत बार खाया होगा, मशरूम की फ्रेंड्स सब्जी भी बनती है। और फ्रेंड्स मशरूम एक ऐसा कैसा फ्रेंड्स की वेजिटेबल है फ्रेंड्स एक ऐसा हमारा कहते हैं कि फ्रेंड्स की फंजाई होता है, या फ्रेंड्स एक ऐसा कहते हैं कि फ्रेंड्स कवक होता है जिसमें फ्रेंड्स सभी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स मूल जो पोषक पदार्थ होते हैं फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स फाउंड, यानी फ्रेंड्स इसमें अच्छी मात्रा में किसी तरह के प्रोटीन भी पाई जाती है, अच्छी मात्रा फ्रेंड्स इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हम लोग को मिलता है, अच्छी मात्रा में किसी फ्रेंड्स इसमें मिनरल्स भी मिलता है, या फिर जितने भी चीज़ें होते हैं फ्रेंड्स सब अधिकांश मात्रा में बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें मिलता है। तो आप लोग फ्रेंड्स अगर मशरूम की सब्जी नहीं भी खाते होंगे तो जरूर से जरूर खाना, क्योंकि फ्रेंड्स ये काफ़ी कह सकते हैं कि हेल्थी होता है फ्रेंड्स हमारे शरीर के लिए, काफ़ी कह सकते हैं ज़्यादा भी खाने में मत लगना, क्योंकि फ्रेंड्स बस उचित मात्रा में लेना आपके लिए बहुत ही फ्रेंड्स ये हेल्थी भी रहेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि मशरूम आखिरकार होती क्या है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है कि इज ए फैकल्टी पैरासाइट्स, या फ्रेंड्स ये फैकल्टी पैरासाइट्स होते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट ऑप्शन है। या फ्रेंड्स इज एन ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, फ्रेंड्स ये ऑब्लिगेटरी एक पैरासाइट होती है। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट ऑप्शन है। या फ्रेंड्स इज ए सेप्रोफाइट, मैं यहाँ पे फ्रेंड्स शो नहीं करूंगा नहीं तो फ्रेंड्स आपको शो नहीं होगा। तो क्या फ्रेंड्स ये सेप्रोफाइट होते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। या फोटोसिंथेसिस द फूड मटेरियल, फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने फ्रेंड्स फूड को मटेरियल के फ्रेंड्स फूड बनाते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वी कैन आल्सो से कि मशरूम इज ए सेप्रोफाइट, या फ्रेंड्स जो मशरूम होते हैं ये फ्रेंड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स तो सेप्रोफाइट होते हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स इसका बी नंबर ऑप्शन हो वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा तो राइट हो जाएगा। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स बी नंबर ऑप्शन कैसे कि राइट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपकी जो ये वीडियो था वो फ्रेंड्स थोड़ा बहुत तो समझ में जरूर से जरूर आ भी गया होगा, फ्रेंड्स आपको अच्छा भी लगा होगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आ गया और फ्रेंड्स
अच्छा लगा हो, यदि आपने फ्रेंड्स वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को फ्रेंड्स आप नए हो या पुराने हो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर से जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं बहुत ही जल्द से जल्द फ्रेंड्स आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी लाने वाला हूँ, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपकी को जो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी है आप फ्रेंड्स उसके लिए टेंशन थोड़ा सा भी ना लें। बहुत ही जबरदस्त से तरीके से आपकी जो फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर की जो तैयारियां मैं कराने वाला हूं फ्रेंड्स है। और आपकी को फ्रेंड्स एकदम से नोट्स हैं फ्रेंड्स सीधे आपकी को फ्रेंड्स एकदम आपसे क्या कहते हैं कि हाथों में नोट्स अब आपसी को मिलने वाले हैं। तो आपसे टेंशन ना लें, बहुत ही अच्छे तरीके से आपसी अब सेकंड सेमेस्टर की तैयारी भी मैं कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स सभी नोटिफिकेशन इसी कसने के फ्रेंड्स चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में आए नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, जिससे जो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।